Hallelujah. Glory to my Lord Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद प्रभु यीशु. थैंक यू जीसस. हालेलुया. 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 जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया और आपके अनुग्रह, आपकी उपस्थिति के लिए पिता. हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन हम में से प्रत्येक के लिए आशीष और हमारे आत्मिक जीवन के लिए छुटकारे का कारण बनने पाए. हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन में जीवन है पिता, आपके वचन में छुटकारा है, आपके वचन में चंगाई है. इसके लिए धन्यवाद करते हैं. हम प्रार्थना और विनती करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज इस फेसबुक लाइव पर जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो आने वाले समय में पिता इस मैसेज को देखेंगे, हर एक को मैं आपके चरणों में रखता हूं पिता. प्यार परमेश्वर, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन से आप बातचीत करिए पिता, ताकि आपका वचन बहुतों के लिए उद्धार और छुटकारे का कारण बनने पाए. मैं अपने आप को आपके चरणों में रखता हूं. आपकी दया और आपके अनुग्रह को चाहता हूं पिता, आपकी उपस्थिति चाहता हूं, आपका अभिषेक और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण करके एक सामर्थ्यशील हथियार के रूप में मुझको इस्तेमाल करिए पिता, ताकि आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता. आप दया करने वाले पिता है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं. यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमेन. आमेन. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. सचमुच परमेश्वर दया करने वाला जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, और मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन हम में से प्रत्येक की आत्मिक उन्नति का कारण बनने जा रहा है. आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कुछ बातें कर रहा है. निकोदेमुस जो फरीसियों में से एक मनुष्य था और यहूदियों का सरदार था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करने लगा. उसी बातचीत को आज खुलासा हम इस वचन में करने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है. निकोदेमुस की बातचीत से परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसी कौन सी बातचीत करना चाहता है जो मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है. आइए हम उस चीज को देखने के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से ही आज हम पढ़ेंगे. और यहां पर इस प्रकार लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वह नहीं दिखा सकता. और परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसके जवाब में उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता. हालेलुया. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज हम में से प्रत्येक से बातचीत करने जा रहा है. यहां पर हम देखते हैं कि निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य जो फरीसियों में था और यहूदियों का सरदार था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास रात्रि के समय पर आया, क्योंकि फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहते थे. और यही कारण था कि निकोदेमुस जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से काफी प्रभावित था, वो रात के समय में इसलिए आया ताकि कोई उसको देखे नहीं. और वो आकर कहता है, हे रब्बी, जो कार्य तू दिखाता है, जो चिन्ह तू दिखाता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो वो नहीं दिखा सकता. तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इस बात के जवाब में कहा, हे निकोदेमुस, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता. यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो प्रभु यीशु मसीह बता रहा है निकोदेमुस को, कि यदि तू नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता. यह केवल निकोदेमुस के लिए ही नहीं, परंतु मेरे और आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते कि नया जन्म क्या होता है, नए सिरे से जन्म लेना क्या होता है. परंतु वो इस बात से बेखबर वो मसीह जीवन को खाली एक फॉर्मेलिटी के रूप में आज व्यतीत कर रहे हैं. आज चर्च चले जाना या ईस्टर और गुड फ्राइडे को मना लेना, या गुड फ्राइडे में हम उपवास में समय व्यतीत कर लेना, ये सारी चीजें परमेश्वर की दृष्टि में काफी नहीं है. ये चीजें अच्छी हैं,
ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बातें हैं जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है, परंतु इतना ही काफी नहीं है। परमेश्वर के यहां पर एक और प्रक्रिया है जिसमें से होकर परमेश्वर अपने लोगों को इसमें से गुजरते हुए देखना चाहता है। जब तक हम उस प्रक्रिया में से होकर नहीं गुजरेंगे, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बाप और बेटे का रिश्ता नहीं हो सकता और बाप और बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता। और वो प्रक्रिया है नया जन्म। नया जन्म क्या होता है, इसी चीज को आज हम देखेंगे, ताकि जितने भी सुनने वाले, जितने भी जुड़े लोग और जो आने वाले समय में जुड़ेंगे, वो इस चीज को जाने कि आखिर हम परमेश्वर के साथ एक पिता और पुत्र का रिश्ता कैसे कायम कर सकते हैं, या पिता और पुत्री का रिश्ता हम कैसे कायम कर सकते हैं। निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था और फरीसियों में से था, उसके विषय में बाइबल इस चीज को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उसको बोल रहा है। आज के जमाने में यदि आप निकोदेमुस की पोजीशन को देखें तो वो एक बिशप से कम नहीं था, परंतु उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह उसी निकोदेमुस को यह बोल रहा है, निकोदेमुस मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि तू नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। आज परमेश्वर यही चीज मेरे और आपके जीवन से बातचीत करते हुए कह रहा है कि यदि मैं और आप नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को हम देख नहीं सकते। निकोदेमुस ने उससे बोला कि एक व्यक्ति दोबारा कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी मां के गर्भ में दोबारा जाकर फिर से जन्म लेगा? प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, क्या तू फरीसियों का सरदार होते, यहूदियों का सरदार होते हुए भी इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्म, यदि कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मतलब जल और आत्मा से जन्म लेना। जब हम एक नया जीवन पाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन की अगुवाई करने लगता है, और जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन की अगुवाई नहीं करेगा तो निश्चित रूप से हम एक शरीर के अनुसार जन्मे हुए लोग होंगे और हमारा जीवन एक फॉर्मल मसीह जीवन होगा। हम इस चीज को देखते हैं कि परमेश्वर ने उद्धार के लिए कौन सी प्रक्रिया मेरे और आपके सामने रखी है। आज बहुत से लोग उद्धार पाना चाहते हैं। अगर अन्य जातियों में देखें तो बहुत से लोग मोक्ष को खोज रहे हैं कि हम मोक्ष, अपने पापों से किस प्रकार मोक्ष को पालें। बहुत से लोग नजात को खोज रहे हैं कि हम नजात किस प्रकार पा सकते हैं। परंतु परमेश्वर ने क्या सबके लिए अलग अलग मार्ग रखे हैं? क्या परमेश्वर ने सबके लिए अलग अलग प्रक्रिया रखी है? नहीं। परमेश्वर जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, जिसने कोई जाति और कोई धर्म नहीं बनाया था, परंतु वो चाहता था कि मेरे लोग जो मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए हैं वे मेरे साथ संगति करें और मेरी उपासना करें। परंतु जैसे जैसे लोग इस दुनिया में बढ़ते गए वैसे वैसे पाप इस दुनिया में बढ़ता गया, और सबने अपने अपने देवी देवता और अपने अपने निजात देने वालों अलग अलग बना लिए। सबने अलग अलग देवी देवता बना रखे हैं। हर एक जन अलग अलग चीजों की, अलग अलग लोगों की उपासना करते हैं। परंतु परमेश्वर जो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, इस स्वर्ग का परमेश्वर जो युगानुयुग तक रहने वाला सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर है, उसने मानव जाति के लिए कोई अलग अलग प्रक्रिया नहीं रखी है, परंतु हर एक के लिए एक ही प्रक्रिया को रखा है, जिसमें से होकर हर एक मनुष्य को उसमें से गुजरना पड़ेगा और उसी मार्ग पर चलना होगा जो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए रखा है। आज शैतान ने लोगों को भ्रमित कर रखा है। लोग इस चीज से काफी भ्रमित है कि हम मोक्ष कैसे पा सकें।
कोई नदी में जाकर डूबता है, नदी में नहाता है और सोचता है मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। कोई बाहर जाकर अपने अपने देवी देवताओं की उपासना करते हैं, कोई अलग अलग तीर्थ यात्राएं करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों ने बना रखी है जिसके द्वारा वो मोक्ष के खोजी हैं। परंतु सर्व सामर्थ्य परमेश्वर ने एक ही मार्ग रखा है और उस मार्ग पर चलते हुए ही हम मोक्ष या उद्धार या नजात को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 आयत में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बिल्कुल, परमेश्वर ने यहां किसी जाति और धर्म का नाम नहीं लिया है। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैंने ईसाई लोगों के लिए या क्रिश्चियंस लोगों के लिए या यहूदियों के लिए या हिंदूज के लिए या मुसलमानों के लिए या इस पर्टिकुलर किसी जाति के लिए मैंने उद्धार का मार्ग रखा है, परंतु वो कहता है मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, अर्थात संपूर्ण मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। आज हमें परमेश्वर ने जब अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया के अंदर भेजा और वो संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया, तो बहुत ही आवश्यक है कि हम उसके इकलौते पुत्र को जानें। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु मैंने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से परमेश्वर का वचन संपूर्ण मानव जाति से बातचीत करा। बाइबल, मैं आपको बता दूं, बाइबल केवल मसीहियों की ही धर्म पुस्तक नहीं है, परंतु यह परमेश्वर का जीवित वचन है जो उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया है। चाहे किसी भी जाति और देश और धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर ने हर एक के लिए बाइबल, जो कि परमेश्वर का जीवित वचन है, वो उसको दिया है ताकि उसके द्वारा वो परमेश्वर को भली भांति जान सके और उसके उद्धार की प्रक्रिया को समझ सके। हम इस चीज को देखते हैं, वो इसी चीज को प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को समझा रहा है, और निकोदेमुस जो फरीसियों का, जो यहूदियों का सरदार है, वो इन चीज को नहीं समझ पा रहा है। इसलिए परमेश्वर उसको बोलता है, यदि कोई शरीर से जन्मा है तो वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसका मतलब ये हुआ, जो शरीर के से जन्मा है वो शारीरिक व्यक्ति है और शारीरिक बातों में ही अपना मन लगाता है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा के चलाए चलते हुए परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने का यत्न करता है और पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है। मैं आपको बता दूं, निकोदेमुस को वो इन सारी बातों को कहते हुए वो कह रहा है, परमेश्वर यहां पर इस चीज को बता रहा है कि देखो, यहां पर बहुत ही अच्छे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड पाए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हम देखते हैं कि जब मूसा ने, प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलता है, जिससे मूसा ने एक पीतल के सांप को लकड़ी पर रखकर, एक डंडे पर रखकर वहां रखा था, ताकि जो भी सांप का काटा हुआ उसको देखे वो जीवित बच जाए। उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी उस पीतल के सांप की तरह ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उसको देखे वो अनंत जीवन को पाए।
यहां पर हम इस चीज को देखते हैं कि प्रभु एक सांप जो पीतल का सांप है, और उसके विषय में गिनती की पुस्तक और 21 अध्याय उसके 4 आयत के आगे इसका वर्णन पाया जाता है। और परमेश्वर ने मूसा को उस समय यह सांप बनाने के लिए बोला था जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, और वे जंगल की यात्रा में से इतने वो बहुत ज्यादा थक चुके थे कि वो मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। और हुआ यह कि उन्होंने मूसा के आगे आकर कहा कि तू हमें मिस्र देश से इस जंगल में क्या मरने के लिए लेके आया है? हम इस निकम्मी रोटी को खाते खाते बहुत दुखी हो चुके हैं। और इस प्रकार परमेश्वर की उस रोटी को जो परमेश्वर ने स्वर्गीय मन्ना अपने लोगों के लिए स्वर्ग से बरसाया था, उसी मन्ना को वो निकम्मा ठहरा रहे हैं और परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। तब परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनके आसपास जहरीले सांपों को भेजा और बहुत से लोग उनके काटने पर मर गए। तब वो आकर मूसा से गिड़गिड़ाने लगे कि हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर, और ताकि परमेश्वर हमको इन जहरीले सांपों से बचा ले। तब परमेश्वर ने मूसा की बात को मानकर उससे कहा, तू एक पीतल का जहरीला सांप की मूर्ति बना और उसको एक डंडे पर ऊंचे पर लटका दे, ताकि जो कोई उस जहरीले सांप को देखेगा वो बच जाएगा, परंतु जो उसको नहीं देखेगा तो वो नहीं बचेगा। और मूसा ने ऐसा ही करा। एक सांप को उसने एक पीतल के सांप को उसने बड़े ऊंचे डंडे पर लटका दिया, और सांप का काटा हुआ जो उसको देखता था वो बच जाता था। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, इसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह को सांप को एक प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक क्यों बनाया गया है? क्या कारण है कि सांप प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है? उसका कारण यह है कि सांप एक जहरीला जानवर होता है जिसका काटा हुआ मनुष्य बहुत मुश्किल से बच पाता है। और प्रभु यीशु मसीह को सांप का प्रतीक इसलिए बताया कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर वो स्वयं एक जहरीला और पापमय इंसान बन गया था। और यही कारण था कि परमेश्वर ने उससे अपना रिश्ता थोड़ी देर के लिए तोड़ा था। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इतनी कड़ी और शापित सजा मेरे और आपके पापों के लिए थी कि वो कलवरी के क्रूस पर ऊंचे पर चढ़ाया जाए, उसका कारण ये था ताकि हम जो प्रभु यीशु मसीह को जितने लोग उस पर विश्वास करके उसको ताकेंगे, निश्चित रूप से वे अनंत जीवन के हकदार होंगे। आज मुझको और आपको पापों से बचने का केवल एक उपाय है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जितने उसको देखकर उस पर विश्वास करेंगे वो बचा लिए जाएंगे। यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा था कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना। अब नए सिरे से जन्म लेना क्या है, इस चीज को हम देखें। यहां हमने इस चीज को देखा कि परमेश्वर ने केवल एक ही मार्ग रखा है जिस मार्ग पर चलकर हम मोक्ष या उद्धार या नजात को प्राप्त कर सकते हैं। बहुतेरे मार्ग नहीं रखे उसने, केवल एक मार्ग रखा है और उसी मार्ग पर हमको चलना है।
बाइबल इस चीज को बताती है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें, केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। तो यह बात इस बात को स्पष्ट करती है कि मोक्ष के लिए परमेश्वर ने केवल एक मार्ग रखा है और उसी मार्ग पर मुझको और आपको चलना है। अब हम देखेंगे क्या इस जगत के सभी मनुष्यों के जीवन की आवश्यकता या फिर परमेश्वर के उद्धार के लिए और भी, इस चीज को हम देखेंगे कि क्या मनुष्य के लिए और भी कोई मार्ग है। बहुत से लोग बोलते हैं नदी पूरब से आए, पश्चिम से आए या दक्षिण या उत्तर, जहां से भी आए, परंतु वो जाकर समुद्र में मिलती है। उसी प्रकार किसी भी धर्म का आप पालन करो या किसी भी धर्म को आप मानो, आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए जाओगे। परंतु ये बात बाइबल बिल्कुल गलत सिद्ध करती है। बाइबल जो जीवित परमेश्वर का वचन है वो केवल इस बात को बता रहा है कि मार्ग केवल एक है और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। हम देखते हैं कि हम इस चीज को देखेंगे यहां पर कि हम निश्चित रूप से यहां पर मैं मसीह लोगों के विषय में ही बातचीत कर रहा हूं। हम अन्य लोगों के विषय में बातचीत नहीं करते, क्योंकि अधिकांश मसीह आज नए जीवन को जानते तक नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने नया जीवन प्राप्त नहीं किया। यदि हम जानते नहीं तो नया जीवन कैसे प्राप्त करेंगे। परंतु हमें आज सीखना है कि नया जीवन क्या है, क्योंकि जब हम उसको जानेंगे तभी हम उस प्रक्रिया में से होकर गुजरेंगे। ये किसी मनुष्य की गलती नहीं, परंतु ये वो गलती है जो सेवक और पास्टर गण करते हैं कि वे नए जीवन को सही रीति से अपने लोगों में डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। आज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला उपदेश क्या दिया था, आपको मालूम है, मत्ती रचित सुसमाचार में आपको मिलेगा। वहां लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराने का मतलब अपने पापों से पश्चाताप, पापों से पश्चाताप करने का मतलब नया जीवन प्राप्त करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का क्या उपदेश था? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। पतरस ने क्या पहला प्रचार करा था? मन फिराओ और हर एक जन यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो वो उद्धार पाएगा। हर एक जन, जब उस समय पापों की पश्चाताप के लिए और नए जन्म की इतनी आवश्यकता थी कि जब इतना पाप भी नहीं था, परंतु आज ये जगत पूरी तरह से पाप से ग्रसित हो चुका है। तो आप सोच लो कि नए जन्म की आवश्यकता मुझको और आपको और सुनने वालों को कितनी अधिक उसकी जरूरत है, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों के अंदर हमारी जाति क्रिश्चियन या ईसाई हो सकती है। हमारे स्कूल सर्टिफिकेट या कॉलेज सर्टिफिकेट में हमारी जाति ईसाई या क्रिश्चियन हो सकती है। इस संसार के दस्तावेजों में या चर्च के दस्तावेजों में आप क्रिश्चियन समझे जाते होंगे, परंतु परमेश्वर का देखना और मनुष्य के देखने में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता इसलिए मजबूत नहीं होता कि हम मसीह परिवार में जन्मे हैं। यह बिल्कुल एक फैक्ट है। मसीह परिवार में जन्म लेने का मतलब यह नहीं है कि हम स्वर्गीय राज्य के हकदार बन चुके हैं।
परंतु स्वर्गीय राज्य के हकदार बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें नया जीवन प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि जब निकोदेमुस, जो यहूदियों का सरदार और फरीसियों में से एक था, जब प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर उंगली उठा रहा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि तू नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता, तो कितना अधिक मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हमें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। नए सिरे से जन्म लेना, यहां पर हम देखते हैं कि एक मसीही इसलिए मसीह नहीं कहलाता कि उसने मसीह परिवार में जन्म लिया है। जैसे कि मान लीजिए एक एप्पल का पेड़ है, एप्पल का पेड़ इसलिए एप्पल का पेड़ नहीं कहलाता कि वो एप्पल का पेड़ है, परंतु वो इसलिए एप्पल का पेड़ कहलाता है क्योंकि उसमें एप्पल लगते हैं। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को? बहुत ही आसान चीज है, हमको इसको बात को समझना होगा। एप्पल का पेड़ इसलिए एप्पल का पेड़ नहीं कहलाता कि वो एप्पल का पेड़ है, परंतु इसलिए एप्पल का पेड़ कहलाता है क्योंकि उसमें एप्पल लगते हैं। उसी प्रकार एक मसीह व्यक्ति इसलिए मसीह नहीं कहलाता कि उसने मसीह परिवार में जन्म लिया है, परंतु वो इसलिए मसीह कहलाता है कि उसने परमेश्वर के परिवार में जन्म लेकर उसमें आत्मा के फल दिखाई देते हैं। आत्मा के फल जानते हैं ना? आत्मा के फल यह हैं, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये चीजें हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए, और ये तभी हमारे अंदर दिखाई देगी जब हम आत्मा से जन्म लेंगे, जब हम एक नया जीवन प्राप्त करेंगे। नया जीवन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल इस चीज को बताती है संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति पापी है। आप सोच लीजिए कि जब बाइबल इस चीज को बता रही है कि हमने जन्म लिया है इस संसार में, तो इसका मतलब नहीं कि हम धर्मी बन गए, या हमने मसीह परिवार में जन्म लिया है तो हम धर्मी हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल इस चीज को बताती है कि इस संसार, क्योंकि आदम के द्वारा पाप आया और पाप प्रत्येक मनुष्य में समा गया, आज एक न्यू बॉर्न चाइल्ड भी पाप की गिनती में आता है यदि उसके माँ बाप ने उद्धार प्राप्त करके यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो वो पाप की श्रेणी में आता है। और वो चाहे जन्म लेते ही मर जाए, परंतु उसके माता पिता के विश्वास के, क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं करा, उन्होंने नया जन्म प्राप्त नहीं करा, इसलिए वो निश्चित रूप से उस आग और गंधक की झील में ही जाएगा। परंतु न्यूबॉर्न चाइल्ड का जब यदि उसके माता पिता उद्धार पाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो बच्चा जन्म लेते ही मर क्यों न जाए, परंतु वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नए जीवन के विषय में जानें। नया जीवन वो प्रक्रिया है जिसमें से एक मनुष्य जब गुजरता है, तो जब परमेश्वर का वचन उसको कायल करता है, तब वो अपने पापों को, अपने बिताए हुए दिनों को जब वो देखता है कि मैंने इतने पापों में समय व्यतीत करा और मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, तो वो पश्चाताप से भर उठता है। क्योंकि पश्चाताप को किसी के हृदय में उत्पन्न करना ये केवल पवित्र आत्मा का कार्य है, और पवित्र आत्मा उसी के जीवन में अपना कार्य करना चाहता है जो पापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। यदि हमारे मन की इच्छा पापों से मुक्ति पाने की नहीं है, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कभी कार्य नहीं करेगा।
यदि आपके मन की इच्छा है कि मैं उद्धार पाना चाहता हूं, एक नए जीवन की प्रक्रिया में से होकर गुजरना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा ही आपके हृदय को तोड़कर आंसुओं के साथ परमेश्वर के चरणों में आपको बैठने की सामर्थ्य देगा, और यही प्रक्रिया आपको उद्धार के निकट लेके जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि नया जीवन किस प्रकार, जिस प्रकार एक मां के कोख में से जब बच्चा जन्म लेता है, आप जानते हैं मां को एक प्रसव पीड़ा में से होकर गुजरना पड़ता है, मां को एक आंसुओं की तराई में से होकर गुजरना पड़ता है, मां को दुख और पीड़ा की ऐसी भयानक पीड़ा में से होकर गुजरना पड़ता है जो असहनीय होती है। और तब उसकी कोख से जब बच्चा जन्म लेता है, तो वो जब बच्चा जो जन्म उसने लिया है, उसके कारण मां अपने सारे दुखों को भूलकर एक आनंद और खुशी से भर जाती है और उस नए जन्मे बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है, और उस परिवार में आनंद और खुशी का माहौल पाया जाता है और पूरा परिवार आनंदित हो उठता है। उसी प्रकार परमेश्वर की ये प्रक्रिया है जो परमेश्वर ने नए जन्म के रूप में हमारे सामने रखी है। परंतु यहां केवल इतना फर्क है कि प्रसव पीड़ा में से होकर उस पापी को गुजरना पड़ेगा जो अपने पापों से पश्चाताप करना चाहता है। जब एक पापी आंसू बहा बहा कर, गिड़गिड़ा कर जब परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लेता है और परमेश्वर से आंसुओं के साथ और बड़े दुख और पीड़ा में होकर चिल्ला उठता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, तब परमेश्वर के परिवार में उस व्यक्ति का जन्म होता है और परमेश्वर का परिवार में वो व्यक्ति एक नए जन्म में बच्चे के समान उसके वहां पर परमेश्वर के परिवार में उसकी गिनती बढ़ जाती है। और स्वर्ग में एक पापी के पश्चाताप होने के कारण स्वर्ग के दूत और परमेश्वर आनंद बनाते हैं। वचन इस चीज को बताता है। जब एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद का माहौल होता है और परमेश्वर आनंद से भर जाता है। बाइबल इस चीज को बताती है और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण यहां पर रखे हैं, परंतु उन उदाहरणों को हम आने वाले समय में हम देखेंगे। परंतु परमेश्वर के सम्मुख आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें नया जीवन प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब तक हम नया जीवन प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने रखे हैं। उसके बाद आने वाला मैसेज वो भी इसी पर होगा, परंतु उसमें हम और भी आगे अधिक चीजों को समझेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक खोई हुई भेड़ के विषय में एक दृष्टांत को कहा था कि एक चरवाहे की 100 भेड़ें थी, उसमें से एक खो गई तो वो 99 को छोड़कर वो एक भेड़ जो खो गई थी उसको ढूंढने के लिए निकला। और जब उसने उस भेड़ को पा लिया और उस भेड़ को उसने गोद में ले लिया और आनंद और खुशी के साथ अपनी सारी भेड़ों को लेकर अपने घर पहुंचा और वहां पर पड़ोसियों और अपने मित्रों के साथ उसने आनंद मनाया कि ये मेरी भेड़ खो गई थी परंतु मुझे मिल गई है। उसने उन 99 भेड़ों के लिए आनंद नहीं बनाया जो बचाई हुई थी, जो खोई नहीं थी, जो उसके गले में ही थी, परंतु उसके लिए आनंद बनाया जो खो गई थी। परंतु जब उसको बड़े प्रयत्न से उसको वापस मिली तो उसके कारण वो आनंदित हो रहा है और मगन हो रहा है और अपने दोस्तों और परिवार और मित्रों के साथ वो आनंद कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसे ही उस पापी के विषय स्वर्ग में आनंद होता है जब एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता है।
तो स्वर्ग में आनंद का माहौल मनाया जाता है। स्वर्गदूत आनंद से जय जयकार कर उठते हैं, परमेश्वर आनंद से गा उठता है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, निश्चित रूप से हमें एक नया जीवन प्राप्त करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हम और भी इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, परंतु जितना मैंने आपको आज बताया है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आपके सम्मुख रखा है। आप इस पर मनन करिए और आने वाला समय इस मैसेज को मैं पूरा करूंगा। प्रार्थना के साथ आप इंतजार करिए। हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अति दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। पिता, आप पिता परमेश्वर हरेक के जीवन से ये चाहते हैं कि हरेक जन उद्धार पाए। आपने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो लोगों पर दंड की आज्ञा दे, परंतु आपने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि लोग उसके द्वारा उद्धार पाएं। प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप दयालु और प्रेम से भरे हुए परमेश्वर हैं। दया करिए पिता, आज जितनों ने आपका वचन सुना है प्यारे परमेश्वर, बहुत से लोग इस वचन को सुनकर और पिता और इस वचन को देखकर पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए। आप हर एक से बातचीत करिए, क्योंकि आपका वचन आपके द्वारा ये कहता है, मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्यारे परमेश्वर, हम में से प्रत्येक को ऐसा मन दीजिए ताकि हम आपके ज्ञान को समझते हुए आपकी इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार हम एक विश्वासी का जीवन व्यतीत कर सकें, ताकि आपके द्वारा उस उद्धार को प्राप्त कर सकें जो आपने संपूर्ण मानव जाति के लिए रखा है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन से हमारी नहीं, परंतु जब तक हम जीवित रहते हैं आप ही की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।